नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। एक ऐसी माता जिसे बच्चों की माता के नाम से जानते हैं, जिसे चेचक की देवी कहा जाता है, जिसे बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है, शीतला माता। शीतला माता का प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनता है साथियों। और चैत्र कृष्ण सप्तमी और चैत्र कृष्ण अष्टमी, अब ये दो इसलिए तिथि बता रहा हूं क्योंकि कुछ क्षेत्रों में चैत्र कृष्ण सप्तमी को पूजा की जाती है, कुछ क्षेत्रों के अंदर चैत्र कृष्ण अष्टमी को पूजा की जाती है। वैसे चाकसू के अंदर शीतला माता का मेला बढ़ता है, वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। कुछ जानकारियां जो कंपटीशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी हमें राजस्थान की संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि शीतला माता का ये जो दिन है, इस दिन ठंडा क्यों खाते हैं, बांसुरी क्यों खाते हैं, इन सभी जानकारियों के साथ में ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जानकारी लेकर आया है। आइए जानते हैं इसको। चलिए साथियों, शीतला माता की जो पूजा की जाती है वो पाषाण मूर्तियों के रूप में की जाती है। कई बार देखा जाता है ईंटों को पूजा जाता है, धोकर बिल्कुल श्रृंगार करके माता जी का अवतार मान के पूजा जाता है। एकमात्र ऐसी देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, मेन मुख्य जो मंदिर है वो चाकसू जयपुर के अंदर है, लेकिन जोधपुर में भी मंदिर है, ऐसे तो उदयपुर के अंदर भी मंदिर है, और ऐसे हर क्षेत्र में मंदिर है शीतला माता के। मैं जहां से सुमेरपुर से हूं तो सुमेरपुर में भी शीतला माता का मंदिर है। इन्हें चेचक की देवी क्यों कहा जाता है और ये सब क्यों है, इसके बारे में अपन जानते हैं। साथियों देखना, पहले जो एग्जाम की दृष्टि से सवाल बनते हैं उनको देखें अपन कि शीतला माता मंदिर जो मुख्य मंदिर है वो कहां है? सील की डूंगरी चाकसू में है। कहां है? सील की डूंगरी चाकसू। इस मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो पूछे जाते हैं साथियों, शीतला माता के उपनाम पूछे जाते हैं। इन्हें चेचक की देवी कह दिया जाता है, इन्हें सेडल माता, इन्हें महामयी माता और बच्चों की संरक्षिका भी कहा जाता है। शीतला माता की सवारी साथियों गधा माना जाता है और इसी दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन गधों का मेला बढ़ता है चाकसू के अंदर, जिसे बैलगाड़ियों का मेला भी कहा जाता है। शीतला माता का पुजारी शीतला माता के जो माने जाते हैं वो कुम्हार को माना जाता है। और शीतला माता के जो प्रतीक चिन्ह है, इसको आप प्रतीक करना, ये थोड़ा सा प्रतीक चिन्ह जो है वो दीपक है। दीपक और मिट्टी के जो दीपक होते हैं वो है। अब इनके पुजारी कुम्हार क्यों होते हैं उसके बारे में अपन जानते हैं। ये कहा जाता है कि एक बार शीतला माता किसी नगर से गुजर रहे थे तो किसी ने चावल, उबले हुए चावल का पानी ऊपर से डाल दिया तो उनके शरीर पे गिरने से पूरे फफोले हो गए शरीर पे। तो एक कुम्हारिन थी, उसने शीतला माता को वहां पे उपचार किया, उनका छाछ राबड़ी खिलाई, ठंडा पानी डाला वगैरह, इस तरीके से उनका इलाज हुआ। तो शीतला माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और शीतला माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि मैं हमेशा तेरी जो है रक्षा करूंगी और जैसे शीतलता तूने मुझे दी है वैसी शीतलता तेरे आसपास रहेगी। अगले दिन उस नगर में आग लग जाती है, पूरा जो नगर है वो जल जाता है, लेकिन उस कुम्हारिन का जो नगर होता है, कुम्हारिन का जो घर होता है वो बच जाता है शीतला माता के आशीर्वाद से। फिर वहां के जो राजा होते हैं, मुख्य राजा थे, उन्होंने इस बात का पता लगाया कि इसका घर क्यों नहीं जला। तब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने फिर वहां से बताते हैं कि ये घोषणा कर दी कि चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन जो है शीतला माता की पूजा की जाएगी और उससे एक दिन पहले खाना बना दिया जाएगा। उस दिन कोई भी जो अग्नि वगैरह नहीं लगाएगा और उस दिन ठंडा खाना खाया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन ठंडा खाना खाते हैं। अब ठंडा खाना आपको बताइए, ठंडा यानी कि मारवाड़ी में कह दिया अगर बांसुरी, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया बांसुरी। ठीक है, तो ठंडा खाना और बांसुरी ये कहा जाता है। अब ये जो कहानी है वो किंवदंतियों पर आधारित है। किंवदंती यानी कि जहां से कहीं सुनी जो कहानियां है वो किंवदंती पे आधारित ये कहानी है। तो इसलिए इनके पुजारी जो होते हैं वो कुम्हार होते हैं। ठीक है, ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हो ये हमारे घर की आज की ही पूजा है और अनमोल को तो आप पहचानते ही हो। और शीतला माता की पूजा है, गधा इनकी सवारी होता है, ये भी कई बार पूछा जाता है। इनके एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में गधा होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो और जानकारी कि शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी अलग अलग क्यों है ये मैंने बता दिया। इस दिन लोग ठंडा या बांसुरी खाते हैं ये भी मैंने बता दिया। चाकसू में इनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है और जोधपुर के अंदर भी इनकी पूजा होती है। एक समय क्या हुआ, विजय सिंह जी यहाँ के महाराजा थे, विजय सिंह जी के पुत्र की जो है चेचक निकलने से और इसे बताते हैं सरदार सिंह की वहां पे मृत्यु हो गई। तो पहले जो है शीतला माता की मूर्ति दुर्ग के अंदर थी, मेहरानगढ़ दुर्ग में, लेकिन उन्होंने वहां से फिर क्रोधित होकर मूर्ति को निकलवा के पास की पहाड़ियों में फिकवा दिया जिससे मूर्ति खंडित हो गई।
फिर बाद में जो है इसकी स्थापना कागा क्षेत्र में किया गया। तो अब वर्तमान में कागा क्षेत्र में ये भी इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष को भी शीतला माता मानकर पूजा इस दिन की जाती है। और खेजड़ी आप लोगों को पता ही है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को चाकसू में गधों का मेला भरता है और इसे बैलगाड़ियों का मेला भी कहा जाता है, क्योंकि बैलगाड़ियां बहुत सारी आती है। और इस मेले से संबंधित एक रोचक चीज ये भी है कि ये कहा जाता है कि इस मेले का उद्घाटन करने कोई भी मंत्री नहीं आता है। क्या क्यों नहीं आवे ऐसा मंत्री? अब मंत्री कौन जाए? कि मंत्री जी कोई पूछे कि मंत्री जी कट जाओ तो क्या मैं गद्दा मेला उद्घाटन करने जाऊं? तो ये वास्ते मतलब गद्दो बाबड़ देखो है तो भोड़ो प्राणी, पर तो भी थोड़ी गधेरी के इज्जत कम है समाज में। ई खातिर जो है कोई भी नेता या कोई भी मंत्री जो या विधायक या कोई भी जो बताते हैं कि इस मेले के उद्घाटन के लिए नहीं जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी जो आप लोगों को आज के दिन जाननी चाहिए थी मेरे हिसाब से। ये चाकसू वाला जो शीतला माता का मंदिर है, सील की डूंगरी पर बना हुआ वो है। और चाकसू एक और चीज के लिए जाना जाता है, सबसे एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान, उसकी सिर्फ एक बार फायरिंग की गई थी, एक बार गोला छोड़ा गया था और वो यहां जाकर गिरा था, यहाँ पे गोरेला तालाब बन गया था। तो इसलिए भी चाकसू जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई साथियों। और अब जो कंपटीशन के जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि अभी आपकी क्लासेस फिलहाल नहीं आ रही है, लेकिन क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट होगी? फिर से 25 मार्च से स्टार्ट होगी। ये मैं सूचना पहले ही दे रखा हूं। चाहे राजस्थान से संबंधित कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप, तो इसी चैनल पे कोई शुल्क नहीं देना है आपको। सारी क्लासेस आपकी जीके की, राजस्थान जीके से शुरू करेंगे, बेहतरीन तरीके से अपन शुरू करने जा रहे हैं वापस। तो 25 मार्च से ये शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यदि कोई स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है, वो भी क्लासेस तो देखो सारी कवर होगी। ठीक है, स्कूल व्याख्याता और ईओआरओ की यदि तैयारी कर रहे हैं तो इनकी टेस्ट सीरीज मात्र नाम मात्र के शुल्क में 40-50 रुपए के अंदर देख लेना, जीजीडी ऐप पर ही जाकर लॉन्च कर दी गई है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। ठीक है, जिससे आपकी क्या रहेगी? निरंतरता रहेगी कि आप देखोगे कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ना ही है और इस पे फिर अभ्यास करना है। तो ये एक निरंतरता का बेहतरीन तरीका होता है। तो ये निरंतरता आपकी बनी रहेगी। जीजीडी ऐप पर जाकर आप इसको जीजीडी ऐप इंस्टॉल करके और यहां से ज्वाइन करके अपना अभ्यास और अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। बाकी क्लासेस आपकी 25 तारीख से अपन शुरू कर देंगे। और इस बार सब्जेक्ट की मैंने बताया था कि फैकल्टी से बात हो रही है मेरी, तो सब्जेक्ट भी मैं कवर करवाऊंगा। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जैसे भी आगे शेड्यूल होता है वो समय समय पे आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और शीतला सातम जो है इसका आनंद उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।